हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और रडार कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और जैसा कि कल मैंने बताया था, कल हम पढ़ने वाले एलसीएम के बारे में। लेकिन मैंने सोचा कि आपको सिर्फ एलसीएम पढ़ाऊंगा तो आप एचसीएफ में कंफ्यूजन रहोगे, तो मैंने सोचा कि दोनों को साथ में पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैंने प्रश्नवाली 1.1 का कक्षा 10वीं गणित का ही ये पार्ट ले लिया, जो कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा। एचसीएफ भी समझाऊंगा और एलसीएम भी समझाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और ये वैसे ही होगा जैसे कि अब्बाज गुणनखंड विधि आपने समझी होगी ना। अगर नहीं देखी अभी तक तो जाइए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी उससे आप प्लेलिस्ट में चले जाना। और प्लेलिस्ट में जाने के बाद इसे देखना, पूरे तरह से समझा रखा मैंने। तो वो अगला वीडियो जो बना रखा है वो पार्ट 2 के नाम से, वो देख लेना, वो अच्छे से समझा दिया मैंने, है ना। तो हम शुरू करते हैं इसको। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल एच सी एफ इंटू मतलब गुणा एल सी एम है। और आपको क्वेश्चन दे दिया, पहला दे दिया एक सेक्शन 26 और 91। तो क्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल एच सी एफ गुणे एल सी एम होता है। तो जैसे कि ये दे रखा है एल सी एम, तो निकालते पहले, तो पहले हम निकालते हैं इसका पहले का ना। 26 दे रखा है, 26 का आपको अब्बाज गुणनखंड विधि आती है ना, आपको मैंने समझा रखे हैं। नहीं देखा वीडियो तो आप देख के जाके देखिए इस वीडियो को पहले। इसको हमने क्या किया था, हमने तोड़ा था, जैसे कि भाग में इसको अलग अलग इस पे समझा देता हूँ मैं अलग से पार्ट पे इस पे। तो मैंने कहा 26 को तोड़ना दो भागों में, इसमें भाग लगाएंगे इसका, पीछे सम संख्या है तो दो का जाएगा, दो एकम दो, बचा कितना जीरो, और ऊपर से 6। फिर कितना आएगा, कितनी बार जा रहा है, 3 बार में जा रहा है, तो ये आ गया 6। तो कितना हुआ जीरो, शेषफल जीरो आएगा तो क्या करोगे आप, शेषफल जीरो आएगा पीछे संख्या 26 के नीचे लिख लेना। और आगे किससे भाग दिया था, 2 से दिया था हमने, तो 2 से लगा दो। क्या 13 में किसी का भाग जाएगा, तो 13 के में किसी का भाग जाएगा ही नहीं, तो 13 में 13 का भाग लगा लो। ये और ये कितनी बार जा रहा है, 13 एकम 13, तो एक बार जा रहा था, एक बार लगा लो, ठीक है। ये किसका निकला, 26 का निकला। अब हमको निकालना है 91 हो गया, 91 का हमको निकालना है, ये वाला। अब देखो आप, 91 लिख दिया मैंने इधर, और 91 में पीछे कौन सी संख्या है, एक। तो मैंने क्या बताया था आपको कि इसमें जहाँ पर भी एक विषम संख्या नजर आए वहाँ पर विषम संख्या मतलब 3 का, 5 का और 7 का भाग ही जाएगा, मतलब ये विषम संख्या भाग ही जाएगा। तो एक विषम संख्या है, तो 3 का भाग जा रहा है क्या, इसमें देख लो पहले तो 3 या 9, और 3 का नहीं जाएगा। और 5 के पहाड़े में एक आता नहीं है, तो डायरेक्ट हमको पता है 7 के पहाड़े से हमको भाग लगाना पड़ेगा। तो 7 एकम 7, 9 में 7 जाएंगे तो बचेंगे 2, और बचा कितना, एक, ये एक आ गया। तो ये आ गया, तो अब क्या करेंगे, 21 आ रहा, कितनी बार में जाएगा, 7 या 21, तो 13, तो 7 या 21, ये जीरो जीरो आ गया। इधर कितना बचा, भागफल 13, इधर शेषफल जीरो जीरो आया, ये आगे 7 आ गया। 7 को हम भेजते हैं इधर आगे 91 के, इसमें हम भाग लगाया था, किसका लगाया था हमने, ये 13 का भागफल आ रहा है हमें, 13 यहाँ नीचे लिख लो। क्या इसमें 13 में किसके जाएगा, तो 13 के जा रहा है ना, 13 एकम 13, ये आ गए। अब आपको क्या लिखना है इनमें से, पहले तो आपको 26 का लिख लो, 26 बराबर लगाना है आपको, कितने आ रहा था, 2 × 13, मतलब कि हमने गुणनफल बनाना पहले तो। गुणनफल किसका बनाएंगे, 26 का बनाए, ऐसे किसका बनाओगे आप, 91 का बनाओ, 91 का गुणनफल बनाए तो कितना आएगा, 7 × 13, ये आया। अब पहले हमको क्या निकालना है आप बताओ, या तो एच सी एफ निकालो या एल सी एफ। तो मैं पहले एच सी एफ निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा रहता है, छोटा भी जल्दी याद हो जाए। तो एच सी एफ क्या होता है पहले समझ लो आप। एच सी एफ वो होता है जो दोनों में समान नजर आ रहा हो, जिसमें दोनों में एक जैसा नजर आ रहा हो, है ना। जैसे मान लो मेरे इस हाथ में पेन है, तो इस हाथ में भी ये पेन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एच सी एफ है। तो एच सी एफ इन दोनों में कौन नजर आ रहा है, तो एक तो 13 नजर आ रहा है इसमें, और इसमें भी 13 नजर आ रहा है, दोनों में सेम मिला, मतलब सेम मिला, मतलब वो क्या हो गया आपका एच सी एफ हो गया। एक बार लिखना, 2 बार लिखना, एक बार ही लिखना। अगर दोनों में एक बार एक एक बार सेम मिल रहा है तो एक बार आएगा, अगर दो दो मिलेंगे तो 2 बार आएगा, ठीक है ना। यार तो इसमें भी 13, इसमें भी 13, तो सेम मिला तो सेम हमने एक लिख लिया, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद में अब आपका वो क्वेश्चन होगा कि इसमें एक भी तो आता है, लेकिन एक हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। अब हम निकालना एल सी एम। तो एल सी एम क्या होता है,
अब पहले देखो आपको इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा था, 13 मिल रहा। पहले 13 लिख लो सबसे पहले तो। एक बार लिखना, 2 बार नहीं लिखना है। एलसीएम में भी, एलसीएम में एक बार 13 मिल रहा, फिर उसके बाद क्या मिल रहा है। अब कॉमन कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन बाकी क्या क्या बच रहा है, 2 और 7 बच रहा है। जो बाकी बच रहे हैं वो भी लिखना है, 2 और ये 7। इन सबको मिला के कर लिया हमने ये वाला। 13 कॉमन मिल रहा था, 13 इसमें एलसीएम में आएगा, और कॉमन मिल रहा था एचसीएफ में। लेकिन एचसीएफ की बात यह है कि कुछ दूसरा और नहीं आ सकता है, सिर्फ जो कॉमन मिलेगा वही एचसीएफ हम लिखेंगे। और एलसीएम में जो कॉमन मिल रहा है एक बार लिखा जाएगा, बाकी जो बच रहे हैं वो एक एक बार लिख दो सबको, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब हमको क्या करना है, अब ये यहाँ लिख रखा है कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। मतलब हमें जांच करना है कि इन दोनों का गुणा करे तो ये संख्या जो इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में तो आए। तो पहले इसका गुणा कर लेते हैं, इसका करना पड़ा गुणा पहले। तो हम करते हैं 13 का, 13 साती 91, 13 साती 91 हो रहा है ना। एक बार इधर कर लेते, 13 साती 91, तो 3 दिया 21, और हासिल का 2, और 7 और 2 9, ये 91। और 91 किसका करेंगे, 2 बच रहे तो 2 का गौर कर लो। ये कहाँ से कर रहा हूँ मैं, इस 7 का मैंने पहले 13 में किया, तो ये कितना है 91। अब ये 2 बच रहा है तो 2 का, अब इस 2 का भी गुणा मैं 51 में करूँगा, डायरेक्ट 51 करेंगे। तो 2 एकम 2, और 9 दूनी 18, कितना आया 182, मतलब 182 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है ना, 82 आ रहा। अब क्या करना, हमें हमें लेना जांच करनी, तो लिखो जांच जांच जांच। तो अब क्या जांच करनी है, तो अब जांच में हम पहले लिखना पड़ेगा हमको ए गुणित बी। ए गुणित बी क्यों लिखा, क्योंकि ए हमारे पास क्या है 26 है, और बी क्या है हमारे पास में 91 है। बराबर में लिखो, बराबर में लिखे क्या लिखेंगे हम, एच सी एफ गुणे एल सी एम। मतलब इन दोनों का गुणा भी होगा, 26 और 91 गुणा करेंगे, और एल सी एम जो निकला हमारा 13, और यहाँ 182 निकला एल सी एम, एच सी एफ दोनों निकले, वो इन दोनों गुणा होगा। अगर दोनों दोनों तरफ दोनों पक्षों में अगर सेम आता है तो समझ लेना हमारा सवाल सही है, ठीक है ना। तो एक ही जगह क्या रखेंगे हम, 26 इंटू 91, ये वाला बराबर एल सी एफ की जगह क्या रखेंगे, एल सी एफ के 13 इंटू क्या 182, ये आया। अब इनको गुणा कर लेते, पहले किसका कर लेते, पहले हम ए बी का कर लेते। 26 इंटू 91, तो 6 एकम 6, और 6 का पहाड़ा अब 9 बार बोलेंगे तो 9 5 45, और 54, ये आ गए 54। फिर लगाते हैं इंटू, फिर इसका करते 2 एकम 2, और 9 दूनी 18, ये वाला कितना आ रहा है इधर 6, और ये 4 और 2 6, और ये कितना आएंगे अभी 10 13 का 3, ये वाला 13, सॉरी यहाँ पर क्या कि 13 एक हासिल का लगेगा, यहाँ तुमने 2 आ रहा है। ये वाला आ रहा है। 2 मिनट रुकना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, नहीं नहीं ये सही है। कितना आया 2366, तो इसमें लिखेंगे हम 2366। तो 2366 जो इसमें आंसर आया आपने, 2366 जो इसमें आंसर आया। अब ये क्या आंसर इसमें आ रहा नहीं आ रहा, ये देखना आपको चेक करना है। तो ये देखते हैं इधर 182 में 13 का करना है अपने को, 13 ही है ना, ये देखो यहाँ पर ये, ठीक है ना। इसका कर रहे तो गुणा करेंगे, पहले 3 का 2 में करो, 3 दूनी 6, फिर 8 में करेंगे तो 8 तिया 24 का 4 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 कितने होंगे 5, इंटू लगाओ। उसके बाद में क्या करोगे, मैं इंटू मतलब ये जीरो होता है, क्रॉस होता है, कुछ नहीं है। 1 का 2 में करेंगे तो 2 एकम 2, 8 का 1 में 2 8 एकम 8, और 1 का 1 में करना, ये हासिल तो पिछली वाली संख्या 8 है, ठीक है ना। तो 1 एकम 1, ग्यारह 6 का 6 उतर जाएगा, 4 और कितने 2 कितने होगा 6, और 5 और 8 कितने होगा 13, और हासिल का 1 लग जाएगा तो कितना होगा 2 23। आ रहा आंसर बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल आ रहा आंसर, और ये आपका सवाल सिद्ध होता है यहाँ से, यहाँ पर। तो आपको देखो कितना आसानी से मैं समझा दिया। और ये गुणा नहीं आता तो इसके बारे में कमेंट कर देना, गुणा अलग से सिखा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये आपका एलसीएम और एचसीएफ इस तरह से नहीं करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से, और अच्छे समझाऊंगा और वीडियो, और इसके बारे में 1 2 और मैं सवाल लेके आऊँगा और समझाऊँगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।